हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी, आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी लाइफ में प्रिपरेशन कर रहे होंगे। क्लास 10th का जोरों शोरों से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा मुझे उम्मीद है। और मैंने आपकी जिंदगी में थोड़ा सा और प्रिपरेशन की आइडिया को आसान बनाने के लिए लेकर आ गया शानदार चैप्टर इज द नेम टू टेक्नोमेट्री। मैथमेटिक्स की टेक्नोमेट्री आपके फिंगर पर रख कर समेट कर आपके निचोड़ ज्ञान आपके भेजे में फांस दूंगा। बने रहे मेरे वीडियो के साथ लास्ट तक, आपको कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट मिलेगा जो आज से पहले नहीं मिला था। जी हाँ, बोर्ड के एजेट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, PYQ, कंसेप्चुअल, ट्रिक, ये सारी कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। आज का लेक्चर फर्स्ट है बट आपके लिए शानदार है। जी हाँ, मेरा नाम विकास। अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते तो पीछे देख सकते हैं, बैकग्राउंड में आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन मेरी मिल जाएगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार अपना भाई दोस्त यार सपोर्ट करो भाई, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर जरूर देना। और ताकि आप, और एक बात और यार, कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना। कमेंट में कुछ हो न हो, अपना नाम जरूर लिख कर जाना कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, खराब लगा, दोनों रिस्पॉन्स दीजिए, आप जरूर दीजिए, ताकि आपका प्यार हमारी एनर्जी रहेगी और हमारी तरफ से कंटेंट कम नहीं होगा यार। तो स्टार्ट करें, क्या कहते हो? स्टार्ट किया जाए भाई, चलो। आज छोटे छोटे टिप्स की बात कर। दिमाग में जब त्रिकोणमिति आता है तो क्लास 10th के बच्चे थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन आने लगती है कि सर ये क्या कह रहे हैं आप। टेक्नोमेट्री में तो बहुत ढेर सारी चीजें पढ़ता। मैं कहता हूँ कुछ नहीं, 6 चीज देखो। मैं कहता हूँ कुछ भी मत पढ़, 6 चीज अपने दिमाग में। और मैं वो भी नहीं कहता तुम याद करो, वो सारा चीज मैं बोलते बोलते याद करवा दूंगा यार। देखो जरा, देखो 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 नर्रे, देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, शुरू कहते हैं और फिर 1 2 3। आप कहोगे सर ये क्या लिख रहे हो आप? मैं कहूंगा सुन जरा सुन, सुन जरा सुन। 5 वाला क्या लिखेंगे भाई? सेक थीटा। 6 वाला भाई कॉसेक थीटा। आपका जिंदगी में ये 6 मायने चीजें आपकी लाइफ चेंज कर देंगी। यस या नो? कमेंट बॉक्स में बोलो भाई, क्या आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा का फार्मूला आता है क्या भाई? ये ऐसा चैप्टर है जिसमें फार्मूले स्वयं से बनाने पड़ते हैं। बस मैं आपको थोड़ी थोड़ी ट्रिक दूंगा और बाकी तो चीजें आपको स्वयं देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें क्या हैं, कैसे हैं, सब कुछ फील करा कर बताएंगे। बट आपको पहले मुझे थम्स अप दिखाते जाओ, वेल डन करते जाओ कि सर हमको तो ये 6 चीजें क्लियर हो रही हैं। आगे चलते हैं यार। आगे साइन थीटा, कॉस थीटा के बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेजेस देना चाहता हूँ। कंसेप्ट नंबर 1, यस कंसेप्ट नंबर 1। मेरी बात बहुत ध्यान समझना। कंसेप्ट नंबर 1 में मैं क्या लेने वाला हूँ? कंसेप्ट नंबर 1 में मैं आपको एक छोटा सा टेक्नोलॉजी बताने वाला हूँ। क्या है वो? जैसे बोलते हैं साइन थीटा, साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा सर? कॉस थीटा का फार्मूला क्या होगा सर? तो मैं बताता हूं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन तीन को, टैन थीटा, इन तीन को आप लाल, LALKKA, ये बहुत पुरानी बात है, लाल बटे कक्का से याद रखिए। बहुत पुरानी बात है, मुझे भी पता है भाई, आपको भी पता है भाई, ये बहुत पुराना लॉजिक है, लेकिन रामबाण तो रहेगा ना। अच्छा चलो, ये आप क्या मानते हो भाई? यल फॉर्म में यहाँ पर 3 ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं थोड़ी सी आपको टेक्नोलॉजी बता देता हूँ, थोड़ी सी मैं एक ड्रा करता हूँ और इस ड्रा के जरिए से ना मैं आपको बहुत कुछ फील करा कर बता सकता हूँ भाई। ये मेरा समकोण है, समकोण हमेशा 90 डिग्री होता है मेरे भाई। आप ध्यान समझा, समकोण के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है भाई। हिंदी जानेंगे तो कर्ण, कर्ण को कैसे दिखाते हैं? जी हाँ सर, आपने सही कहा, कर्ण को कैसे दिखाएंगे। यस सर, मुझे एक डाउट है। मैंने बोला बोल मेरे बच्चे, क्या डाउट है? तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कर्ण तो लिख लिया, आधार और लंब किधर करेंगे? जी हाँ, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। अगर मैं सपोर्ट दैट, अगर मैं ए को थीटा मान लूं, क्योंकि थीटा पर लंब डिपेंड करता है, अगर ए को मैं थीटा मान रहा हूं तो ये मेरा लंब हो जाएगा, ठीक। तब एक बचेगा, वो मेरा आधार हो जाएगा। आधार, तीन ही चीज की तो बात करनी है सर, एक तो कर्ण, लंब, आधार। इन्हीं तीनों पर मदवा मरते हैं, सारे लोग जानते हैं ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन सर हम तो कंफ्यूज में हैं सर। कभी कभी किसी बुक में हम ये देखते हैं, आपने यहां पर एक बार इसको लंब माना, क्या ये यही BC में हर बार लंब होगा? नहीं यार, ये गलती दोबारा मत करना। और एक डायग्राम और लेते हैं, इस डायग्राम से हम लोग समझ जाते हैं कि क्या हर बार BC लंब होगा? मैं बोलता हूं नहीं यार, हर बार। अब सर यहाँ पर आपने ना AC को आपने तो कर्ण मान लिया K, आपने BC को तो L मान लिया लंब, आपने सर AB को आपने A मान लिया, आधार मान लिया। क्या सर यहाँ पर भी सेम प्रोसेस रहेगा? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं बच्चा। ये अब देखो 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 ना, देखो ना, इसको मैंने थीटा माना,
अभी मैंने पहली बार में थीटा माना था ए को, यस या नो, तो लंब ये हुआ। अभी मैंने थीटा इसको माना सी को, तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। सर आप तो चीटिंग कर रहे हो। ए सी इज इक्वल टू कर्ण, सर समझ में आता है। बी सी इज इक्वल टू क्या रख रहे हैं सर, ए मैंने रख दिया। अरे सर ए बी इज इक्वल टू क्या रखेंगे सर, हमने तो यल रख दिया यार। अब बताओ कैसी प्रॉब्लम लग रही है आपको। यहाँ पर सर ए बी, आप तो चीटिंग कर रहे हो सर, चीटर हो। ए बी बराबर है लिखो, यहाँ ए बी बराबर है लिख रहे हो, ये कहाँ का लोचा है, लफड़ा कर रहे हो आप। मैं सिंपल सी बात ये लिखता हूं कि थीटा कोण उस कोण पर डिपेंड करता है जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर ए से पूछ रहा है तो थीटा ए को मानेंगे, बी से पूछेगा तो थीटा सी को मानेंगे, सॉरी। जिधर थीटा के सामने वाला हमेशा लंब का काम करता है और समकोण के सामने वाला हमेशा कर्ण के सामने। अगर अभी भी नहीं समझ में आया, डोंट वेस्ट योर टाइम, लगे रहो मेरे साथ और मैं चलता हूं एक एक क्वेश्चन कंसेप्चुअली देकर। चलो कोई बात नहीं सर, पहले सर हमको ना आप फार्मूला बता दीजिए। फार्मूला में क्या रखा है भाई, बहुत इजी फार्मूला है। फार्मूले में देखो शुरू के ये लाल बटे का यानी यल बाई के। सर क्या बात करते हो सर, यल को हम लंब बोल सकते हैं क्या, यस। के को कर्ण बोल, जी जी बिल्कुल सर, इसका मतलब हम साइन थीटा का फार्मूला लंब बटे कर्ण होगा, जी यस आपने सही कहा, यही होने वाला है। दूसरा सर, पहला तो साइन आपने ले लिया, दूसरा कॉस लेने वाले क्या सर, बिल्कुल ए बाई के ले लेंगे। ए बाई के, ए फॉर आधार होता है भैया, ए फॉर आधार होता है भैया, और बी के फॉर कर्ण होता है। सर इसका मतलब आपका कहना है कि cos थीटा बराबर हम आधार बटे कर्ण मानेंगे, जी बिल्कुल आप सही जा रहे हो। अगला tan थीटा, ये रहा भाई tan, ये रहा, ये आखिरी का l बाई ए। l का मतलब सर लंब हो गया और a का मतलब आधार हो गया। तो क्या सर हम एक सही जा रहे हैं, लंब बटे आधार होगा tan थीटा, जी आप 100% करेक्ट जा रहे हो। सर इसका मतलब cot के लिए क्या करेंगे, sec के लिए क्या करेंगे, cosec के लिए क्या करेंगे सर, अब तो आप फंस जाओगे और बता ही नहीं पाओगे। मान लो तो सब कुछ आसान है। हाँ देखो शुरू के 3 के लिए अब मैं यहां पर लिखूंगा कक्का, अक्का अक्का अक्का, एक्का नहीं भैया, अक्का नहीं, ये रहा भैया अक्का बटे लाल, अक्का बटे लाल, अक्का बटे लाल। सर क्या बात कर रहे हो, हमने कहा बात ही क्यों करना है, कॉट लगाओ, सेक लगाओ, फिर कॉसेक लगा दो। कॉट के लिए भाई ए बाई एल सर क्या बात कर रहे हो, ए फॉर आधार है, जी हाँ बिल्कुल आधार है, एल फॉर लंब है, सर बिल्कुल लंब। अभी मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, आप भी मेरे साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे तो आपके लिए परफेक्शन बहुत बढ़िया जाएगा। सच्ची बता रहा हूं, मेरे साथ छोटे छोटे फार्मूले, ये कंसेप्ट नंबर 1 के कुछ फार्मूले। क्या सर इसको रटना पड़ेगा लाइफ में, अरे यार रटना क्यों, लाल बटे कक्का लगाकर शुरू का 3 निकाल लो, शुरू का 3 लाल बटे कक्का से निकाल लो और लास्ट के 3 अक्का बटे लाल से निकाल लो। यार तुम्हारा तो कंसेप्ट वैसे भी क्लियर हो जाने हैं। बताओ कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो यस, यार प्रॉब्लम हो तो बोलो यस, वरना रहने तो भाई समझो है। ये ए बटे एल, दूसरा मैं के बाई ए कर दूंगा, लो भैया के बाई ए, के का मतलब क्या हुआ कर्ण, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब क्या होगा भाई साहब आधार होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कर्ण बटे आधार होगा कि नहीं, ईमानदारी से बताना भाई साहब। यस, कॉसेक थीटा बराबर क्या, लास्ट का के बाई एल कर लेंगे भाई साहब। सर ये के क्या है, कर्ण है, जितनी भी के फॉर कर्ण, के फॉर काइट नहीं यार, के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब, एल फॉर लंब, ये रहा भैया कर्ण बटे लंब। क्या सर हमको सारे फार्मूले खुद से निकाल लिए, वाओ। 3 का शुरू का फार्मूला लाल बटे कक्का से निकाला, लास्ट के 3 फार्मूला अक्का बटे लाल से निकाल लिया। कहीं मुझे तकलीफ ही नहीं है यार, कहीं किसी को दुख दर्द तकलीफ चिड़चिड़ापन हो तो बताना यार। अभी बताओ, एक बार स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो यार, वीडियो को पॉज करो नोट डाउन करो। हाँ तो भाई आप लोगों ने लिख लिया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया होगा और हम आगे की ओर चल देते हैं। ठीक है, ये छोट मोट प्रॉब्लम था, ये छोटे मोट क्वेश्चन थे, अगर यहां से बात समझ में आई तो हम थोड़ी सी आगे पढ़ते हैं। अब एक चीज और मैं बताऊंगा, देखो टेक्नोमेट्री बहुत बड़ा है और हमें उलझन में नहीं पढ़नी है। अगर आप उलझ गए तो सुलझ नहीं पाओगे। सवाल या क्वेश्चन न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बेस्ड हैं, वो हमसे ये बोलते हैं कि भाई साहब बेकाश कुछ ऐसा टेक्निक अपनाना होगा, कुछ ऐसी कंसेप्चुअल बातें इसमें समझनी होगी जो हमको समझ में आए ना। जैसे आपने क्या समझा, सर क्या कर्ण फिक्स होता है, जी हाँ समकोण के सामने वाला कर्ण फिक्स होगा। सर क्या लंब फिक्स होता है, जी लंब भी फिक्स होता है, लेकिन हाँ ये साला लंब जो है ना वो थीटा पर, मेरे साथ नोट डाउन, एक नोट पर प्रॉपर बनाओ, नोट में ये लिखो कि लंब हमेशा थीटा पर निर्भर है, डिपेंड निर्भर करता है। भाई साहब इसमें किसी को डाउट शक संदेह कोई भी हो तो जरूर मेंशन करना यार, पूछना। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इस छोटे से फार्मूले में आपको कहीं दुख दर्द तकलीफें हुआ होगा, मुझे नहीं लगता यार। यहाँ दुख दर्द तकलीफ होगा तो आगे तकलीफें आएंगी और आगे तकलीफ आएगी तो आप आगे की माया जाल नहीं समझ पाओगे ना यार। चलो रेशियो का भी, ये तो अनुपात का फार्मूला है सर, क्या और भी फार्मूले होते हैं क्या, अरे भाई देखता जा, ढेर सारे फार्मूला निकालेगा तेरा भाई, टेंशन नहीं लेने का। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। क्यों सर आप इरेज क्यों कर रहे हो यार, पागल हो क्या, इसको इरेज करना पड़ेगा सर, एक ही इरेज करो ना, अगला वाला रहने दो, कुछ और काम हो जाएगा। यार तू तो मुझसे ज्यादा समझदार है भाई। अरे भाई गणेश भगवान तो गिर गए यार,
ओ सॉरी सॉरी भाई, उल्टा मैंने रख दिया। नमस्कार पप्पा, नमस्कार। ये मैं अरेंज कर रहा हूँ, ये। अब देखो यार, तुम ध्यान से देखते रहो भाई। मैं एक एक चीज, देखो 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 देखो, क्वेश्चन में आपको कड़ दे सकता है, क्वेश्चन में आपको आधार दे सकता है, क्वेश्चन में आपको लंब नहीं दे सकता। कहोगे सर ये तो चीटिंग हुआ, सर 2 दिया रहेगा तो मैं क्या कैसे निकालूंगा? अरे मैं यही बोलता हूँ भाई, देखो 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 ना, 2 पता जब जब 2 पता जब जब 2 पता एक लापता, तब हम पाइथागोरस बाबा को याद करेंगे। पाइथागोरस, अरे भाई बोलो ना यस, पाइथागोरस बाबा को याद करेंगे, याद करेंगे और वो हमारी समस्या और वो सॉल्यूशन देंगे। कैसे सॉल्यूशन देंगे भाई? मैंने बोला 2 पता 1 लापता, तो क्या करेंगे? पाइथागोरस बाबा को याद करेंगे। अरे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है साहब? पाइथागोरस सर प्रमेय का फार्मूला क्या होता है साहब? तो मैं बताता हूं, पाइथागोरस प्रमेय बाबा को याद, जैसे क्या उन्होंने बाबा ने बताया सर, विकास कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर होता है विकास। अगर कोई डाउट अच्छा, इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं सर, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर धन ए स्क्वायर। क्या सर इसको और सॉल्व किया जाए सर? बिल्कुल। मैं एक आपको हमेशा के लिए एक चीज, डाउट दुख दर्द दूर कर देना चाहता हूं कि रूल ये कहता है कि भाई स्क्वायर हटाओगे तो बाएं पछुआ में कड़ी लग जाएगी, अगर स्क्वायर हटा तो कड़ी लगेगी भाई, लगेगी, मानेगी नहीं, लगेगी भाई, लगेगी, मानेगी नहीं। बस ये छोटा सा फार्मूला है सर। ये क्या 72 फार्मूले बताते हो? क्या मैं एक नहीं याद कर सकता? अरे भाई आपकी मर्जी, आप एक ही याद करो, कड़ी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। एनीबॉडी आज किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ है क्या? बताओ यार भाई, बताओ भाई, वरना स्क्रीनशॉट लो भाई प्यारे से प्यारे चीजों का और आनंद लेते हुए चलेंगे यार, मस्त मौला जिंदगी। किसी को कोई तकलीफ, यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि आपको तकलीफ हुआ होगा। अगर यहां तक आपको तकलीफ हो रही तो समझ लो आपकी बैक बेंचर में कोई साला, समझ रहे हो ना, परेशान कर रही होगी। चलो कोई बात नहीं, तुम साले 10 नंबर याद करवाते हो यार, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम केसेस नहीं सॉल्व करवाते हो। आओ एक क्वेश्चन लेते यार, मजा नहीं आ रहा सर? आओ ये क्वेश्चन के जरिए हम तुमको समझाते हैं ना यार, कंसेप्चुअली क्वेश्चन लेंगे। चलो आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन एक, चलो क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं सर, क्वेश्चन के जरिए हमको समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है साहब? क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि ये ए है, ये बी है, और ये सी है। क्वेश्चन कहता है कि सर अगर मान लीजिए गलती से ये 2 सेंटीमीटर है और ये, हाँ बोलो ना, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो सकता है सर? अब आप काउंट कर नहीं सकते और हमको तो बता ही नहीं पाओगे। मैंने बोला यार इसका फार्मूला, अच्छा ऑप्शन में दे रखा है 6, ऑप्शन में 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन में रखा 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन में रखा है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन में रखा है एनओटी। अच्छा दोस्त, एनओटी का मतलब नन ऑफ दिस, अगर किसी को दुख दर्द तकलीफ चिड़चिड़ापन बताना यार, ठीक है। एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ भाई 2 पता 1 लापता, यहाँ तो क्या लिखा है? जब 2 पता 1 लापता तब हम पाइथागोरस बाबा को याद करेंगे। और याद करते हैं यार, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है? हटा, उम्मीद है आप लिख लिए होंगे, भाई, उम्मीद है आप लिख लिए होंगे। आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आओ क्वेश्चन सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या करता है, देखो ना रे, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर धन ए स्क्वायर। सर ये इंग्लिश लिख रहे हो क्या? एबीसीडी बता रहे हो क्या? नहीं, के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, मैंने शुरू में ही बताया था। आओ ना, देखो ना, के सर यहाँ ये सामने वाला सर आपने क्या बताया था सर? के तो दिया ही नहीं है। मैं कहूंगा के तो हटा लो, एल सर, एल फॉर क्या होता है सर? सर अब कैसे, आप तो फंस गए। मैं कहता हूँ किसी को थीटा मान लो, मैं इसको थीटा मान रहा हूं, लो सर, थीटा के सामने वाला सर ये क्या लंब हो जाएगा? तो ये सर आधार हो जाएगा। लंब का मान 4 का स्क्वायर सर, और आधार का मान 3 का स्क्वायर। यहां तक तकलीफ हो तो बताना यार। 4 का वर्ग 16 सर, 3 का वर्ग सर 9। अगर सर मैं एक काम करता हूं, 16 9 जोड़ूंगा तो 25 आएगा सर, और मैंने रूल बताया है स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट यानी कड़ी लग जाएगी। और सर 25 का स्क्वायर रूट सर सबको पता है, छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है यार। ये रहा तीसरा, लो सर हमने तो ज्ञात कर लिया 5 सेंटीमीटर। क्या कोई 5 सेंटीमीटर? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट। यहां तक किसी को दुख दर्द तकलीफ हो तो बताओ यार, मेंशन करो भाई, दुख दर्द तकलीफ हो तो बताओ, वरना आगे चलते हैं। क्या ऐसे क्वेश्चन और सॉल्व कर पाओगे? एक बार वीडियो पॉज करो, मैं दे रहा हूं ट्राई ऑन करने के लिए, जल्दी से करो यार, मजे के साथ पढ़ते हैं। कोई दुख दर्द तकलीफ होना ही नहीं चाहिए आपको, है ना? चलो ऐसे आप एक काम करते हैं, इधर कुछ मैं दे रहा हूं HW ग्रुप में, आप लिख लेंगे ना।
आपके लिए एक्सरसाइज भाई, मैं आपके लिए दे रहा हूं, खूब मेंशन करना, घर पर स्टडी करो, ठीक है, बट आप करो। ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन मार्क्स है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन त्रिभुज के एंगल से दे रहा हूं, ए है, बी है, सी है। ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपकी बार क्वेश्चन मार्क्स कर रहा है। तो ये आप HW के रूप में लेंगे, घर पर ट्राई ऑन करेंगे। अगर ये दोनों आपसे बने तो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना, नहीं बनेगा फिर भी बताइएगा। दोनों विधि से मामला को सॉल्व करते हुए चलेंगे, नो प्रॉब्लम, नो हेजिटेशन। ओके, एनीबॉडी एल्स? किसी को कोई दुख, दर्द, तकलीफ हो तो जरूर बताना यार, वरना इन सबको अरेंज वगैरह करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं भाई। क्या कहते हो भैया, क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या कहते हो आप? क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। कंसेप्ट नंबर 2 पर चले भाई। कंसेप्ट नंबर 2 क्या है सर? कंसेप्ट 2 को मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा हूं। ये कह रहा है tan थीटा बराबर 4 बाय, क्या कह रहा भाई, 4/3 है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, क्वेश्चन मार्क्स। वो भाई साहब, क्या ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्या यार? लाइफ में तो मैंने सुना ही नहीं था ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे यार, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लिया है। तो tan थीटा 4/3 है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू बताए। सर हमको कैसे, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, आप बैल लपड़ मार देंगे। नालायक, इतनी छोटी सी क्वेश्चन नहीं आता तेरे को? मैं सिखाता हूं तेरे को। 4/3 है सर, अब क्या करे? सारा मामला तो यही ले रखा है, टेंशन नहीं लेने का बच्चा। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? सर हमको कैसे पता चलेगा tan थीटा क्या होता है? LAL KA, ये रहा तीसरा, L/A यानी ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। सर लंब बटे आधार, लंब दे रखा है, आधार दे रखा है। सर गिवन दैट, क्या गिवन दैट है भैया? गिवन दैट सर हमको तो कुछ पता चल पा रहा है। सर लंब दे रखा है, लंब दे रखा है सर 4, आधार दे रखा है सर 3। सर एक बात इंपॉर्टेंट। मैंने कहा क्या? बोला सर एक कर्ण नहीं दिया है। सर कर्ण नहीं दिया है। हमने कहा जब 2 पता 1 लापता तो पाइथागोरस बाबा को याद करो ना, पाइथागोरस बाबा को याद करो ना। यही पाइथागोरस बाबा का मंत्र लगाओ। देखो जरा, पाइथागोरस प्रमेय का कैसे यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कैसे आप करेंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। ये बहुत पुराना फार्मूला है। इस फार्मूले से अगर मुझे 2 पता है, क्या पता है? लंब पता है, आधार पता है, कर्ण ला पता है। अब इस ला पता चीज को पता करते हैं यार इस फार्मूले से। कर्ण स्क्वायर जैसा है वैसा ही रहेगा, बराबर लंब की वैल्यू कितना दे रखा है? यहां दे रखा है 4 ऑलरेडी, प्लस आधार कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। अगर हम चाहें तो दोनों जोड़ लें, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अगर मैं देखूं तो कर्ण स्क्वायर बराबर 16 9 कितना होता है? 25 हो गया। यहां से कर्ण मैं बताता हूं कि अगर मान लीजिए स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लगता है, कितना लगा भाई? 25। कर्ण बराबर 25 का स्क्वायर रूट देखे तो 5 होगा। ये मेरा आंसर हो गया। अब मुझे कर्ण पता चल गया। तीसरी चीज जो लापता था वो मैंने पता करा, पता कितना? 5 आ गया। अभी आंसर नहीं मैच करेगा, यहां दिखाते हैं आपको। यहां साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? लंब बटे कर्ण। बहुत पहले से ही मैंने बता रखा, लंब बटे कर्ण भी अगर नहीं आता तो लाल बटे कक्का से आप निकालो। लंब कितना है आप यहां देखकर पता लगा सकते हैं। लंब कितना? 4 है, मैं लिखूंगा 4। और कर्ण कितना अभी भी निकाले आपने? 5। बस वैल्यू देखकर लिखनी होती है। पहला लिख लिया, दूसरा देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस क्या होता है भैया? आधार बटे कर्ण, ए बाई के, यानी ए बाई के। आधार कितना है भाई? यहां पर मैंने निकल 3 और कर्ण कितना है? 5। चलो तीसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है? सेक थीटा पूछ रहा है। सेक थीटा, और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भैया? सेक का कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है भाई? देख लेते हैं। कर्ण 5 है, आधार अभी मैंने ज्ञात किया 3 है। लास्ट एक और है, कॉट थीटा। ऐसे क्वेश्चन आए तो छोड़ना ही नहीं है। कॉट थीटा का फॉर्मूला भाई क्या होता है? कॉट थीटा का ए बाई एल। ए का मतलब आधार होता है, एल का मतलब लंब। ए आधार कितना है? 3। लंब कितना है भाई? 4। ये अपने का पूरा आंसर हो गया। ये आंसर ये मैच कराना, ठीक है? ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है? उसको थोड़ा बंद कर दो।
एक बार वीडियो को पोस्ट करें, ठीक है, एक बार वीडियो को पोस्ट करके स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट डाउन करें, ठीक है। चलो भाई देखो, आप लोगों ने वीडियो पोस्ट किया होगा और उसको नोट डाउन कर लिया होगा। इसके आगे से एनसीईआरटी 8 पॉइंट, हमारे एनसीईआरटी का 8.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट नंबर हो गया मेरा, उसके सारे कंसेप्ट हमने आपको समझा दिया है। ये सेकंड वाला कंसेप्ट वही लगेगा, बस थोड़ा सा मॉडरेट यानी बदल दिया क्वेश्चन को। जैसे देखो, यहां समझने की कोशिश अपन करना, पहले कंसेप्ट समझ लो फिर लिखने की कोशिश करना। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करे, सेम वही है। यहां आपको एक वैल्यू दो वैल्यू, मैंने बोला दो वैल्यू दिया रहे, एक लापता रहे, तो पाइथागोरस बाबा को याद करके तीसरी वैल्यू याद कर लेते, ठीक है। तो बता रहे देखो, अब देखो भाई यहां पर देखो, मैंने एक चीज बताया था आपको कि समकोण के सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो कहीं ना कहीं 13 हमारा के हो जाएगा। अब मुझे तो नहीं पता ना कि ये मतलब थीटा किसको कह रहा है किसको नहीं, अब हम किसी एक को मानेंगे। अब देखो इसको, इसके सामने वाला है तो हम इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये लंब हो जाएगा, तो ये बचा मेरा आधार हो जाएगा, आधार यानी ए। तो मुझे एक काम करना है कि मुझे लंब पता है, कर्ण पता है, आधार लापता है। अच्छा, इसमें यह भी प्रॉब्लम है कि क्या सर आपने थीटा इसको ही क्यों माना, इसको क्यों नहीं माना आपने? आप इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, अभी थीटा किसी को भी मान लो यहां पर, लेकिन थीटा तब इंपॉर्टेंट माना जाएगा जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पी दे रखा है, यहाँ आर दे रखा है, पी के स्थान पर पी को थीटा मानेंगे, आर के स्थान पर। अभी आप किसी को भी थीटा माने, कोई तकलीफ नहीं है, तो मैंने आर को अपने अकॉर्डिंग मान लिया, ठीक है। और देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, यहां तक के फार्मूले में किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। देखो कि अब तो इंग्लिश में लिखूंगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। कर्ण का मान कितना भैया, आप मेरे साथ एक बार बोले भाई, कर्ण का मान कितना है 13 का स्क्वायर, और लंब कितना भैया 12 प्लस ए स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है भैया 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस ए स्क्वायर 169, 144 किधर ले लो यार, घटाकर जरा मुझे जल्दी से बताना 25। और ये तो आसान है यार, ए स्क्वायर बराबर 25। मैं एक बात बोलता हूं कि स्क्वायर हटाओ कड़ी लगेगी। अब यहां से आप देखोगे ना तो 25 को बाहर कर लो, आपका आधार भी आ गया 5 सेंटीमीटर। मैं ऐसे नहीं मानूंगा कि आधार ही है, मैं ऐसे इसको मान ही नहीं सकता कि आधार है। कड़ तो मान सकता हूं, बस एक चीज मान सकता हूं कड़, बाकी मैं आधार ये बेस पर नहीं मैं आंसर लिख सकता हूं बस। अब मुझे तीनों वैल्यू पता है। मेन क्वेश्चन अब देखो, ये पता ये पता ये पता, बस कड़ पता है, बस एक चीज में जानना। हाँ बिल्कुल, मैंने अपने से नहीं ड्रा किया है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। मेरी बात जरा सुनो भाई, सुनो, देखो इधर जरा, थोड़ा फील करना पड़ेगा क्योंकि आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूं। देखो क्योंकि दोनों में एक्सचेंज कर रखा है। पहले मुझे इतना बता दो tan का फार्मूला क्या होता है। tan का अगर नहीं आता भाई साहब, मैंने यहां लिखा है L/A। अच्छा, L/A का मतलब, L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, मैं माइनस लिख रहा हूं। कॉट का पूछेंगे तो कॉट का बताओगे A/K, मैं लिख दिया A/K। अभी रुको एक मिनट, अगर मैं P मानू, कॉट का मैंने गलत लिख दिया, अरे सॉरी यार, A/L होगा। चलो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं एक चीज यहां पर सोच रहा हूं कि यहां tan P दे रखा है, यहां cot R दे रखा है, यहां सिर्फ और सिर्फ चेंजेस कहां पहुंचेंगे, आधा लंब के ऊपर। मैंने इसको थीटा माना, ध्यान से मेरी बात, P वाले को थीटा मानूंगा तो ये लंब का काम करेगा, ठीक। बाकी दो बच रहे, आप समझदार हो, तो मैं लिखूंगा लंब के लिए 5 और आधार के लिए 12 लिख दूंगा माइनस। अब देखो जरा, काट R के लिए मैं इसको थीटा मानूंगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा लंब, ये लंब नहीं होगा। अब इस बार मतलब ये लंब हो गया और आधार ये, तो इस बार 5/12 लिखेंगे। एक बार जरा इसको देखना है और समझने की कोशिश करना मैं कहां से लिख रहा हूं। अब मैंने एक रूल बताया है कि नीचे वाले अगर सेम हो तो ऊपर वाले जुड़िया घट जाते हैं। मुझे लगता है कि 5 - 5/12 और 5 में से 5 घटाओगे तो 0/12, 12 का किसी में भी भाग दोगे तो 0 ही आएगा, आंसर इसका 0 ही आएगा। एक बार वीडियो को पोस्ट करते हैं, एक बार वीडियो पोस्ट करते हो, मैं बताता हूं, तब ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए।